कहानी की शुरुआत में एना को दिखाया जाता है जो रास्ते में किनारे पर बैठी हुई थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने कार एक्सीडेंट में अपने भाई को खो दिया है। इसलिए पुलिस अभी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि उन्हें पता चले कि उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी ने जानबूझकर करवाया है। इसके कुछ देर के बाद एना यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसी समय उसे सून नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो कि अभी स्कूल में नया आया था और दो बच्चे उसे बुली कर रहे थे। अब इसके कुछ देर के बाद एना सून के साथ नदी किनारे बैठी होती है, जहाँ पर सून उसे एक ऐसा गेम दिखाने लगता है जिस गेम को उसने खुद ही बनाया था। तभी अचानक से एना उसके हाथ पर बना हुआ एक निशान देखती है और उसके पूछने पर सून कहता है कि मैं ठीक हूँ। इस पर एना कहती है कि तुम जब चाहो मुझसे बात कर सकते हो। इसके बाद एना उसे शहर घुमाने का भी वादा करती है। अब कुछ देर के बाद वह उसे घर चलने के लिए कहती है, लेकिन वह उससे कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए तुम अभी चले जाओ। इसके बाद सून अपने कंप्यूटर पर काम करने लगता है। तभी उसी समय वहाँ पर तकुरो आकर उसको परेशान करने लगता है, इसलिए सून यहाँ से अपने घर जाने लगता है, लेकिन वह लड़का उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसका कंप्यूटर भी ले लेता है। यह देखकर सून तुरंत उससे अपना कंप्यूटर छीन लेता है, जिसकी वजह से तकुरो को उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब इसके कुछ समय के बाद वो दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि तकुरो के पास में कोई सामान होता है। इधर तकुरो के दोस्त मीका और तकेशी एक बैंड स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वे लोग वहाँ पर एक बॉक्स छुपा देते हैं और फिर वहाँ से स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर एना भी आ जाती है और वह उनका पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंदर जाने से पहले वह लोग हिरोशी नाम के एक बच्चे से मिलते हैं, जिसे इंसेक्ट और बटरफ्लाईज के बारे में पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। इसके बाद वह सभी आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक स्कूल का मेन डोर ओपन हो जाता है और तकुरो बॉक्स के साथ में अंदर आ जाता है। फिर वह मीका को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है और बाकियों को बाहर रुकने के लिए कहता है, लेकिन हिरोशी उस जगह को देखना चाहती थी, इसलिए वह सून को लेकर अंदर आ जाती है और फिर वह दोनों अपने दोस्तों को खोजने चले जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद एना भी अंदर आती है और तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। तभी अचानक से सभी के फोन पर कॉल आने लगता है, लेकिन तकेशी जब कॉल को रिसीव करता है तो दूसरी ओर से कोई भी आवाज नहीं आती। वहीं अब एना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। इसके बाद जब तकेशी और सून एक कमरे के अंदर होते हैं, तभी अचानक उनको बाहर से कोई आवाज सुनाई देने लगती है, जिसके बारे में चेक करने के लिए तकेशी बाहर आता है और वहाँ पर उसे एना दिखाई देती है जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर वह उसे बताती है कि दरवाजा लॉक हो चुका है, जिसके बारे में सुनकर तकेशी तुरंत दूसरी मंजिल पर छुपने चला जाता है। इसके कुछ समय के बाद सून एना से मिलता है जो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन क्योंकि वह लोग यहाँ पर फंस चुके थे इसलिए वह दूसरे बच्चों के पीछे जाने का सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर मीका और तकुरो बेसमेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ से तकुरो नीचे जाता है, जबकि मीका वहीं पर उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक उसे कोई आवाज आती है, जिसके बाद वह चेक करने के लिए एक रूम की ओर जाती है, लेकिन दरवाजे के अंदर देखकर वह बहुत डर जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक ब्लू कलर का जाइंट मॉन्स्टर होता है। इसलिए मीका अब तुरंत वहाँ से भागकर एक दूसरे रूम के अंदर छुप जाती है और तभी हिरोशी उसे देख लेता है, जिसके बाद मीका उसको मॉन्स्टर के बारे में बताती है और वह दोनों साथ में उसे देखने जाते हैं। लेकिन तभी एक कपबोर्ड के अंदर उन्हें तकेशी मिलता है जो कि बहुत समय से वहीं पर छुपा हुआ था। अब तकेशी उन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो कि मेरा पीछा कर रही है, लेकिन मीका को यह सब झूठ लगता है और वह उसे बाहर आकर यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने के लिए कहती है। तब तकेशी कहता है कि मैं तब तक यहीं पर रहूंगा जब तक मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं खोज लेते। यह सुनकर मीका और हिरोशी उसे वहीं पर बंद करके चले जाते हैं, लेकिन अब दोनों जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर उनको सून और एना भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वह सभी साथ में वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। इसी बीच तकेशी के पास किसी का कॉल आता है, लेकिन उसे लगता है कि यह कॉल उसकी मदर का है, इसलिए वह उनको अपना पता बता देता है। तभी उसी समय उसको तकुरो की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे बाहर बुला रहा था। अब यह सुनकर तकेशी जैसे ही दरवाजा ओपन करता है, वहाँ पर उसके सामने वही जाइंट मॉन्स्टर होता है जो कि तकेशी पर हमला कर
देता है। अब इसकी आवाज सुनकर बाकी लोग उसके पास जाने लगते हैं, लेकिन इनको वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाती है और वह जाइंट मॉन्स्टर तकेशी को जिंदा खा लेता है। अब यह देख हिरोशी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस रूम का दरवाजा ओपन नहीं होता। लेकिन इसके बाद जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, वहाँ पर उन्हें केवल तकेशी का ब्लड नजर आता है। यह देखकर वह सभी तुरंत यहाँ से निकलने का सोचते हैं, लेकिन दरवाजे की चाबी तकुरो के पास होती है और केवल मीका को पता है कि वह कहाँ पर है। लेकिन मीका अब उन्हें तकुरो के बारे में नहीं बताती और वह तुरंत यहाँ से भाग जाती है। यह देख हिरोशी तुरंत उसके पीछे जाता है, जहाँ पर एना और सुन होते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से सुन रोने लगता है। फिर वह एना से पूछता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे कि उस गेम के अंदर हो रहा था। इधर मीका तकुरो के पास पहुँचती है और उसे तकेशी के मौत के बारे में बताती है। इसके बाद वह उसको तुरंत यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन अब उसको लगता है कि मीका केवल उसे डरा रही है, इसलिए वह उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन फिर भी जाने से पहले मीका चुपके से चाबी को ले लेती है। वहीं दूसरी ओर एना और सुन एक लाइब्रेरी में होते हैं, जहाँ सुन एना को एक साथ 2 किताबें निकालने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा करने पर एक बुक नीचे गिर जाती है और उसके अंदर एक चाबी होती है, जैसे कि सुन ने गेम के अंदर बनाया हुआ था। इधर मीका दरवाजा ओपन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सही चाबी से भी वह दरवाजा ओपन नहीं होता। तभी अचानक से मीका को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए वह शांति से हॉल की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन उसी वक्त अचानक से एक दरवाजा ओपन होने लगता है। यह देखकर मीका बहुत डर जाती है और तुरंत एक रूम के अंदर छुप जाती है। तभी उसी वक्त उसे बाहर से हिरोशी की आवाज आती है, जो कि उसको ही बुला रहा था। लेकिन मीका उसे जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि अगर वह उसे जवाब देगी तो मॉन्स्टर उसे खोज लेगा। लेकिन इसके बाद भी मॉन्स्टर उसे खोज लेता है और उसको वहीं पर खत्म कर देता है। वहीं सुन उस चाबी की मदद से दूसरा दरवाजा ओपन करता है और वह क्लू खोजना शुरू कर देता है। इसके कुछ देर के बाद उन दोनों को एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब एक रूम के अंदर पहुँचने पर सुन को मीका की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि उसको ही बुला रही थी। लेकिन अब एना उसे दरवाजा ओपन करने से रोक देती है और वह उसे बताती है कि वह मीका नहीं है। तभी उसी समय ब्लू मॉन्स्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगता है, जिसके बाद सुन और एना उससे बचने के लिए भागने लगते हैं और अब ये दोनों भागते हुए उस रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मीका की बची हुई डेड बॉडी मिलती है। यह देख दोनों आपस में बात करने लगते हैं, जिसके बाद एना उसे अपने छोटे भाई के बारे में बताती है, जिसको स्कूल में बुली किया जाता था। लेकिन इसी वक्त हिरोशी भी वहाँ पर आ जाता है और वह मीका के डेड बॉडी को देख हैरान हो जाता है। फिर एना इनसे बताती है कि यहाँ से जिंदा निकलने का एक रास्ता है और इसके बाद हिरोशी एक पियानो को साफ करने लगता है, जहाँ से उसे एक कोड मिलती है, जो कि दूसरे चाबी के बारे में थी। इसके बाद वह तीनों दूसरे रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर बेसमेंट में जाने का एक रास्ता होता है। इसके बाद वह सभी यहाँ से नीचे जाते हैं और हिरोशी लाइट को चालू करता है, लेकिन उसी समय ताकुरो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हिरोशी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब एना ताकुरो से कहती है कि अगर तुम इसी समय हमारे साथ बाहर नहीं गए तब तुम भी यहीं पर मारे जाओगे। लेकिन इसके अलावा एना यह भी कहती है कि तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ही वजह से मेरे भाई ने अपनी जान ले ली। इस तरह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुन तरुको के वजह से मारा गया है। यह सुनकर सुन वह बॉक्स ओपन करता है, जिसे कि तरुको ने यहाँ पर लाया था और उसके अंदर सुन की ही डेड बॉडी होती है। अब यह देखकर सुन को याद आता है कि नदी किनारे क्या हुआ था और इसके बाद हम देखते हैं कि सुन का कंप्यूटर छीनने के बाद ताकुरो ने जोर से उसके सिर पर मारा था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। लेकिन असल में सुन को ऐसा लग रहा होता है कि वह अभी भी जिंदा है और केवल एना ही उसे देख पा रही है। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वह यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद ताकुरो एना से कहता है कि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद वह एना को मारने वाला होता है, लेकिन तभी ब्लू मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और ताकुरो को खत्म कर देता है। इसके बाद एना हिरोशी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब वह मॉन्स्टर भी इनका पीछा करने लगा था। अब हिरोशी को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रहा होता है, इसलिए वह एना को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन उसी समय वह मॉन्स्टर हिरोशी पर हमला कर देता है और यह देख एना तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वह एक रूम के अंदर आकर
छुप जाती है, जहाँ पर अचानक से दरवाजे के बाहर से उसे अपने ब्रदर की आवाज आने लगती है। लेकिन इस वक्त एना के पास में यहाँ से भागने का केवल एक ही रास्ता होता है। जिस दरवाजे के बाहर से उसे आवाज सुनाई दे रही थी, तभी अचानक से उसको सुन की कही हुई बात याद आती है, जिसने कहा था कि जिसके अंदर हिम्मत और सहन शक्ति है वही इस गेम से बाहर निकल सकता है। यह सब याद करके एना दरवाजा ओपन करती है, जिसके बाद वह वापस रियलिटी में आ जाती है और उसे पता चलता है कि यह सब तो केवल उसके दिमाग में ही चल रहा था, जबकि इसमें से कोई भी बात सच्चाई नहीं थी। इसके बाद एना उस वक्त में होती है जब वह सून के साथ में नदी किनारे बैठी हुई थी। इसके बाद वह सून से कहती है कि मैं अपने भाई को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब इसके कुछ महीनों के बाद एक कपल उसी बैंड स्कूल में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अफवाह सुना था कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है। लेकिन उसमें से जो लड़की होती है वह बहुत ही डर गई थी, जिसके बाद उसका पार्टनर उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी कोई उस लड़के को एक रूम के अंदर घसीट लेता है, जिसके कुछ समय के बाद क्रिएचर उस लड़की पर भी हमला कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम एक स्कूल में कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में थे, और तकेशी अपने फोन में कुछ फोटोज देख रहा था, जिसमें वह देख रहा होता है कि तकुरो सुन को बुली कर रहा होता है। तभी उसी समय वहाँ पर मीका भी आती है और कहती है कि सुन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया। तभी तकुरो अपने दोस्त का फोन ले लेता है और नाओकी के साथ में अपने दोस्त की फोटो देखता है, जो कि असल में एना का भाई था। इसके बाद वह उस फोटो को डिलीट कर देता है और उसमें अगली फोटो बैंड स्कूल की होती है। अब तकेशी कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना है, लेकिन ऐसी अफवाह है कि उस जगह पर ब्लू मॉन्स्टर रहता है। तब तक हीरो उनसे वहाँ पर चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वह सब वहाँ जाकर लाइव वीडियो शूट करने का डिसाइड करते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एना सुन के घर पर उसे देखने के लिए जाती है। तभी रास्ते में उसे हिरोशी मिल जाता है, जो उसको बताता है कि मैंने वह गेम कंप्लीट करने में उसकी मदद की है। तभी उसी समय हिरोशी के सामने एक ब्लू कलर की तितली आ जाती है, जिसे देखते ही वह तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब उसका पीछा करते हुए वह लोग उस बैंड स्कूल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर स्कूल के 3 और लड़के मिलते हैं। अब हिरोशी तकुरो से कहता है कि तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो, लेकिन तकुरो उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अभी हिरोशी वहीं पर खड़ा रहता है। तभी उसी वक्त उसे फिर से वही तितली नजर आती है, जिसके बाद वह फिर से उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इसी बीच तकेशी गेट की चेन को तोड़ देता है और वह तीनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर हिरोशी भी मिल जाता है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक प्लेट के टूटने की आवाज आती है, जिसके बाद हिरोशी उसे देखने जाता है। लेकिन उसी वक्त अचानक से तकेशी को डर लगने लगता है, जिसकी वजह से वह तुरंत वहाँ से बाहर जाने का सोचता है। लेकिन अब यहाँ का दरवाजा भी लॉक हो जाता है। इसके बाद तकुरो उसको धमकी देता है और उसे वीडियो बनाने के लिए कहता है। अब इस वजह से तकेशी वापस वीडियो बनाने लगता है, लेकिन तभी रिकॉर्ड करते समय उसको दरवाजे की दूसरी ओर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग भी जाता है। वहीं दूसरी ओर हिरोशी को किचन में एक टूटा हुआ प्लेट मिलता है, जिसके बाद वह उस जगह को देखने लगता है, जिसके दौरान वहाँ की सीढ़ियों पर से उसको तकेशी का फोन भी मिलता है। वहीं इधर तकेशी छुपने की जगह खोज रहा था और वह जाकर एक कपबोर्ड में छुप जाता है। वहीं दूसरी ओर एना सुन के घर पर होती है। तभी वह सुन के कंप्यूटर में उस गेम को देखती है, जिसके अंदर तकुरो की तरह दिखने वाला एक कैरेक्टर होता है। अब यह देखकर एना बहुत ही हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मीका और तकुरो तकाशी को खोज रहे होते हैं। तभी उसी समय मीका को बाथरूम से एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, जिसको वह अपने पास में रख लेती है। लेकिन उसी रूम के अंदर कुछ लॉकर भी होते हैं, जिसके बाद तकुरो सभी लॉकर्स को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि तकाशी यहीं पर छुपा होगा। तभी अचानक से एक लॉकर के अंदर उसे ब्लू मॉन्स्टर बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और मीका को पीछे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मीका भी तकुरो का पीछा करती है, लेकिन अब वह बहुत दूर जा चुका था और वह मॉन्स्टर मीका के पीछे आने लगता है। तभी अचानक से वह सीढ़ियों से गिर जाती है, जिसके बाद ब्लू मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। यह देख वह स्क्रू ड्राइवर से उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है, जिसके बाद उसके अंदर से नीला खून निकलने लगता है। लेकिन इससे मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता और वह मीका को वहीं पर मार देता है। वहीं दूसरी ओर सुन इन सब के हर एक चाल को
अपने कंप्यूटर पर देख रहा था तभी अचानक से उसके सामने हिरोशी आ जाता है। इसके बाद वह लाइव वीडियो कंटिन्यू करने लगता है जिसको तकाशी ने शुरू किया था। अब उसमें वह बताता है कि 4 स्टूडेंट इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं और यहाँ पर एक ब्लू मॉन्स्टर है जो सबकी जान ले रहा है। फिर वह कहता है कि जो कोई भी यह वीडियो देख रहा है वह प्लीज हमारी मदद करे। तभी अचानक से उसको वह ब्लू मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि मीका की बॉडी को खा रहा था। अब यह देखकर सुन समझ जाता है कि जो कुछ भी गेम के अंदर हो रहा है वह सब रियल लाइफ में भी हो रहा है, लेकिन असल में सुन उस गेम का कंट्रोल खो चुका था, इसलिए अब वह भी कुछ नहीं कर सकता था, जिसका मतलब है कि अब उन लोगों को खुद ही वह गेम खेलकर बाहर आना होगा। अब मीका को मारने के बाद वह मॉन्स्टर हिरोशी के पीछे जाता है, लेकिन वह बहुत ही डरा होता है, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है। तभी इसी बीच अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और इसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाता है, जिसके दौरान एक नुकीली चीज उसके पेट पर लग जाती है और उसकी वजह से वह जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी हिरोशी हार नहीं मानता और जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसी समय तकुरो उसे देख लेता है और उसको भी अपने साथ रूम के अंदर छुपा लेता है। अब तकुरो हिरोशी के इंजरी पर पट्टी लगाने में उसकी मदद करता है, लेकिन अभी भी हिरोशी उसे माफ नहीं करता क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए मीका को पीछे छोड़ दिया था। यह बात सुनकर तकुरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह टेबल पर रखे सारे सामान को फेंक देता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर से पजल का एक टुकड़ा मिलता है और अब क्योंकि हिरोशी ने सुन की मदद की थी इसलिए उसे समझ आने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वह दोनों यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर हिरोशी उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं, लेकिन असल में यहाँ पर एक और फ्लोर भी है जो कि छुपा हुआ है, इसलिए अगर वह लोग उस फ्लोर पर पहुँच जाएंगे तब वह लोग इस गेम को वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं और वह फिर से उस टाइम में जा सकते हैं जब यह लोग इस बिल्डिंग के बाहर थे, इसलिए ऐसा करके वह लोग मीका को भी बचा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सुन बताता है कि उसने इस गेम को इसलिए बनाया था ताकि वह जितनी बार चाहे उतनी बार तकुरो को नीचा दिखा सके, क्योंकि वह हमेशा उसको बुली करता था। लेकिन अब सुन को भी यह गेम बनाकर पछतावा हो रहा था क्योंकि उसके वजह से उसके क्लासमेट मारे जा रहे हैं। यह सुनकर एना उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर देंगे। वहीं अब तकुरो और हिरोशी मिलकर इस गेम को खत्म करने का डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद दोनों सबसे पहले बेसमेंट में आते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यह दरवाजा तो लॉक है। इसके बाद हिरोशी दरवाजे की चाबी खोजने चला जाता है और तकुरो तकाशी को खोजने लगता है। अब उसको खोजते हुए तकुरो एक रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे तकाशी मिल जाता है जिसने की अपनी बॉडी पर ब्लू पेंट लगा लिया था। अब इसके पूछने पर वह कहता है कि मैं पेंट लगाकर मॉन्स्टर के जैसे दिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मॉन्स्टर को लगे कि मैं उसकी तरह हूँ, जिसकी वजह से वह मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। यह सुनकर तकुरो को लगता है कि तकाशी पागल हो चुका है और इसके बाद उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तकाशी उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि तकुरो उसे भी इस्तेमाल करेगा क्योंकि उसने मीका के साथ भी ऐसा ही किया था। यह बात सुनकर तकुरो को बहुत बुरा लगता है। तब तकाशी उससे कहता है कि तुम इस जगह के असली मॉन्स्टर हो और सब तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई तुमसे कुछ नहीं कहता क्योंकि सभी को डर है कि वह लोग भी नाओकी के जैसे मारे जाएंगे। यह सब सुनने के बाद तकुरो तकाशी को वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद तकाशी वापस क्लोजेट में छुप जाता है, लेकिन तभी कुछ देर बाद उसे किसी के पास आने की आवाज आने लगती है। इसके बाद अचानक से ब्लू मॉन्स्टर क्लोजेट को खोल देता है, लेकिन अभी भी तकाशी बिना हिले वहीं बैठा होता है ताकि मॉन्स्टर उसे ना देख पाए, जिसके बाद उसका यह प्लान भी काम कर जाता है और वह क्रिएचर दरवाजे को बंद कर देता है। अब यह देखकर तकाशी राहत की सांस लेता है, लेकिन वह जैसे ही अपने दूसरी ओर देखता है उसको पता चलता है कि नाओकी का घोस्ट उसे ही देख रहा है। अब यह देखकर तकाशी बहुत ज्यादा डर जाता है और क्लोजेट के बाहर गिर जाता है, लेकिन ब्लू मॉन्स्टर अभी भी उसी रूम के अंदर था और इस बार तकाशी यहाँ से नहीं भाग पाता, जिसके बाद वह ब्लू मॉन्स्टर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। अब इधर हिरोशी को दरवाजे की चाबी मिल जाती है, जिसके बाद वह नीचे आकर ताकुरो से मिलता है और फिर वह दोनों टनल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से ब्लू मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। अब हिरोशी और ताकुरो वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद वह एक गेट के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद वह दोनों गेट के अंदर जाकर उसे बंद कर देते हैं। तभी मॉन्स्टर भी अंदर आने की कोशिश करता है,
लेकिन वह अंदर नहीं जा पाता क्योंकि इस गेम को इस तरह से बनाया गया होता है कि मॉन्स्टर गेट के अंदर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से वह मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। अब हिरोशी और ताकुरो यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक और ब्लू मॉन्स्टर नजर आता है। अब वह मॉन्स्टर देखने में भले ही छोटा होता है, लेकिन अगर फिर भी उसने काट लिया तो ये दोनों जख्मी हो जाएंगे। लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही कम होती है, इसलिए वह उनके पास में नहीं पहुंच पाता। फिर भी हिरोशी को पता होता है कि इसके बाद उनके सामने और भी डिफिकल्टीज आने वाले हैं। इसके बाद दोनों एक ब्रिज के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर उनको और भी छोटे छोटे ब्लू मॉन्स्टर नजर आते हैं। तभी हिरोशी देखता है कि ये मॉन्स्टर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए वह दोनों तुरंत नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें और दो मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। तभी अचानक से वह दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और फिर एक बड़े मॉन्स्टर के रूप में आ जाते हैं। अब इसकी वजह से सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाती है, जिसे देखकर हिरोशी तुरंत ऊपर भाग जाता है। अब इस बात से ताकुरो को लगता है कि हिरोशी ने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वह उसको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसने खुद मीका के साथ भी यही किया था। लेकिन तभी हिरोशी वापस उसके सामने आ जाता है और एक रिमोट की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरा देता है। अब इस तरह से उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं और तभी एक रूम के अंदर उन्हें वह चाबी मिल जाती है, जिसकी मदद से 4th फ्लोर के दरवाजे को ओपन किया जा सकता है और इसकी मदद से वह इस गेम को रीस्टार्ट कर देंगे। लेकिन चाबी निकालने के लिए उन्हें पासवर्ड की जरूरत थी, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन तभी हिरोशी को उस पजल के टुकड़े के बारे में याद आता है, जो कि कुछ समय पहले उसे मिला था। अब हिरोशी उस पजल के टुकड़े को निकाल कर अक्षरों के ऊपर रखता है और उसे कोड के बारे में पता चल जाता है, जिसकी मदद से वह उस लॉक को ओपन कर देता है और उनको वह चाबी मिल जाती है। जिसके बाद वह दोनों 4th फ्लोर पर जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान हिरोशी की इंजरी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वह और ज्यादा नहीं चल पाता। यह देख ताकुरो उसकी मदद करता है और दोनों उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सुन को कंप्यूटर से पता चलता है कि उसके दोस्त गेम को वापस से रीस्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए वह कंप्यूटर लेकर उस बैंड बिल्डिंग के पास आ जाता है ताकि वह उनकी कुछ मदद कर सके। लेकिन यहाँ पर एना भी उसके साथ में होती है। इधर ताकुरो और हिरोशी को अपने सामने दो दरवाजे नजर आते हैं, जिनमें से एक दरवाजे से ही यह गेम रीस्टार्ट हो सकती है। इसके बाद वह दोनों इस गेम को रीस्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लू मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख हिरोशी ताकुरो को उसके बिना ही गेम को कंप्लीट करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वह और ज्यादा नहीं भाग सकता था। अब कुछ समय में मॉन्स्टर हिरोशी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब केवल ताकुरो के हाथ में ही सभी की जिंदगी होती है। इसलिए अगर उसने गेम को रीस्टार्ट कर दिया तब उसके सभी क्लासमेट वापस से जिंदा हो जाएंगे। इसके बाद वह एक दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा बंद था। तभी अचानक से उसे सुन की आवाज सुनाई देती है, जो इसको ओमेगा डोर को ओपन करने के लिए कहता है, जो कि उसी रूम के दूसरी ओर होता है। इसके बाद सुन चिल्लाकर कहता है कि ऐसा करने से गेम रीस्टार्ट हो जाएगा। तभी ताकुरो देखता है कि ब्लू मॉन्स्टर उसके रास्ते में है, इसलिए उसे दूसरी ओर जाने के लिए उसका सामना करना होगा। लेकिन ताकुरो अपने सभी दोस्तों के बारे में सोचता है और फिर बिना डरे उसके ओर बढ़ने लगता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि उसका सामना करने पर ही वह इस गेम को जीत सकता है। इसके बाद ताकुरो जैसे ही मॉन्स्टर के पास पहुंचता है, वह तुरंत नीचे झुक जाता है और उसके पैरों के बीच से दूसरी ओर चला जाता है। इसके बाद वह उस दरवाजे को ओपन कर देता है और वहाँ पर एक तेज रोशनी आती है, जिसके बाद यह गेम रीस्टार्ट हो जाता है। इसलिए अब ताकुरो वापस उसी जगह पर पहुंच जाता है जब वह अपने दोस्तों के साथ में बिल्डिंग के अंदर आ रहा था। अब ताकुरो तुरंत मीका के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। लेकिन मीका को समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। फिर भी उसका चेहरा देखकर मीका उसको माफ कर देती है। तभी ताकुरो देखता है कि हिरोशी तो यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद एना उसे बताती है कि वह एक तितली के पीछे गया है। अब इस बात से वह बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि हिरोशी बिल्डिंग के अंदर जा चुका है। इसके बाद वह तुरंत बिल्डिंग के दरवाजे की ओर भागता है और तभी वह हिरोशी को सामने से आता हुआ देखता है। अब उसे देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है, जिसके बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद तकाशी वापस उस बैंड बिल्डिंग के पास आता है और फोटो लेते समय वह इस जगह पर नाओकी का घोस्ट देखता है। इसके बाद तकेशी जब उस फोटो को देख रहा होता है, तभी ब्लू मॉन्स्टर भी उसे ऊपर से देख रहा होता है और इस बार वह बहुत ही बड़ा हो चुका था। लेकिन
इसके बाद वह मॉन्स्टर उस बिल्डिंग से निकलकर शहर में आ जाता है, जिसका मतलब था कि जिस गेम को सुन ने बनाया था अब वह पूरे शहर में फैल चुका है। जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।